आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा सलाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी आवाज को मौलवियों, इमामों और स्कॉलरों तक पहुंचाने की ख्वाहिशें रखता हूं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस्लाम 12वीं शताब्दी तक ज्ञान और विज्ञान तथा दर्शन के क्षेत्र में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध था। आखिर क्यों? क्योंकि तब इस्लाम में अल फराबी, इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी जैसे विद्वान हुआ करते थे और वह मुसलमानों की रहबरी करते थे। पर आज के इस्लामिक रहबर, मौलवी और मुल्ला इस्लाम में कट्टरता और रूढ़िवादी को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोई नसीहत ही नहीं देते। इसका परिणाम हो रहा है कि मुसलमानों की धार्मिक और सांसारिक शिक्षा से संबंध ही समाप्त हो रहा है और आज दूसरे समाज अर्थात हिंदुओं में इसकी प्रक्रिया बढ़ रही है और इस प्रक्रिया के बढ़ने का परिणाम हो रहा है कि हमारे मुल्क की शांति और सद्भावना, भाई और चारा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हिंदुओं में भी हर डाल पर इंसानियत के दुश्मन बाबा बैठे हैं जो हिंदू राष्ट्रवाद का सपना दिखाते हैं। और मेरी समझ से हिंदू राष्ट्रवाद क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एक इमाम एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष साहब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब चर्चा में है, खूब नाम कमा रहे हैं। पर उस हजरत को याद रखना चाहिए कि वे भले ही अपनी पहचान को स्थापित कर लें, पर इस्लाम को आपने बहुत क्षति पहुंचाई है। क्योंकि आपने अपने वक्तव्यों से, अपनी स्टेटमेंट के द्वारा इस्लाम की नॉन टॉलरेंस और स्त्री विरोधी तस्वीर को प्रस्तुत किया है। हुजूर हजरत, मैं इस्लाम का कोई स्कॉलर नहीं, आप तो एक जागरूक शहरी हूं और इस नाते मैं इस्लाम को जानता हूं और मैं जानता हूं, इसलिए वो मेरी आस्था और अध्ययन दोनों का विषय है। मेरी समझ में जो अब तक आया वो ये था कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इस्लाम करुणा का, दया का, न्याय का, इंसाफ का और इंसानियत का पैगाम देता है। लेकिन पिछले दिनों मस्जिद में बैठी हुई दो महिलाओं सांसदों महिला सांसदों के ऊपर कमेंट करके उस हजरत ने देश और समाज के बीच में यह पैगाम दिया है कि इस्लाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता जैसे आधुनिक मूल्यों को नहीं मानता। आप लोग धार्मिक स्कॉलर होते हुए भी मेरी समझ से धार्मिक ज्ञान को, जो आधुनिक शिक्षाएं हैं और आधुनिक ज्ञान है, उससे जोड़ पाने में अच्छे नहीं। धर्म की आड़ में आप जैसे धर्मगुरु अपनी सोच को समाज पर थोपने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसी सोच के कारण आप जैसे लोग मुसलमानों का कहीं से कोई हित नहीं करते।
अपितु उन्हें आदिम मान्यताओं में रखने में रुचि रखते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि जब समय बदल गया, स्थान भी बदल गया, वस्त्र और पहनावा बदल गया, खान पान के तरीके बदल गए, शादी विवाह के तरीके और तहजीब बदल गई, नृत्य और संगीत में मुसलमान रुचि रखने लगा, एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग करने लगा, बैंकों में अकाउंट खुलवाने लगा, ब्याज लेने लगा, ब्याज देने लगा, फोटोग्राफी में रुचि उसकी हुई, चित्रकारी में उसकी रुचि हुई, और आज वह ठेकेदारी करने लगा। तो ऐसी स्थितियों में मैं आप स्कॉलरों से ये पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, क्या इस्लामिक जगत इन सब के प्रयोग करने की अनुमति देता है? यदि नहीं देता तो आप करते क्यों? तब आप कहोगे कि नहीं साहब, हम आधुनिक जो उपलब्धियां हैं उससे इस्लाम को जोड़ना चाहते हैं। तो फिर मस्जिद में बैठे हुए महिलाओं के तन को क्यों नहीं झांक रहे हो? उनके कपड़ों में क्यों झांक रहे हो? क्या आपके इस वक्तव्य से इस्लाम कलंकित नहीं होता? क्या इस्लाम आपकी इन वक्तव्यों से या स्टेटमेंट से कहीं से समृद्ध होता है? तो ऐसे स्टेटमेंट देकर के आप मुसलमानों और इस्लाम को जलील क्यों करते हो? याद रखना कि जब आप एक इमाम, मौलवी और धार्मिक स्कॉलर होने का दावा कर करके कोई बात कहते हैं, तो यह व्यक्तिगत नहीं होती, अपितु यह सामुदायिक हो जाती है, सामाजिक हो जाती है, और उससे उस समाज की धार्मिक और बौद्धिक संरचना की पहचान होती है। इस स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे इमाम, ऐसे स्कॉलर कभी भी समाज का हित नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा भी था कि नो डाउट इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, बट हाउ द ब्रस्ट फॉलोअर्स। मेरे अजीज दोस्तों, आज फिर से इस्लामी समाज को एक सर सैयद अहमद की तलाश है, क्योंकि यदि धर्म और उसकी धारणा समय और स्थान के साथ ना बदल सके तो वह धर्म न तो जीवित है और न ही प्रासंगिक है। नमस्कार, मेरा सलाम स्वीकार करिए। मैं आगे भी गलती करूंगा और आप मुझे क्षमा करते रहिए। धन्यवाद।